ऑलराइट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है हम कर रहे हैं डिस्कशन अपने दो क्वेश्चंस का, डे 5 ऑफ अवर डेली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज। तो ये दो सवाल थे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके। तो फॉर द नीट इंडिया द क्वेश्चन वाज हाउ मेनी आईयूपीएसी नेम्स आर करेक्ट। कितने आईयूपीएसी नेम करेक्ट हैं, इज आर है ना, मल्टीपल चॉइस पे है। तो देखो कैसे करेंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लो। मैंने यहाँ पे आपको वो भी दिए थे कि क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता है, 4 फॉर्माइल ब्यूटेनोइक एसिड। ठीक है, तो पहले ब्यूटेनोइक एसिड ले लेते हैं यहाँ पे। पहले ब्यूटेनोइक एसिड ले लेते हैं। अब ब्यूटेनोइक एसिड फॉर्मूला का क्या मतलब है, फोर्थ पोजीशन पे सीएचओ ग्रुप है। ठीक है, फोर्थ पोजीशन पे सीएचओ, तो एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, एक, दो, तीन, चार। और इस फोर्थ पोजीशन पे सीएचओ ग्रुप है। पर आप इसका नाम, लेकिन पर ये यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ एक, दो, तीन, चार, 5 कार्बन हो गए। इसका मतलब ये वाला आईयूपीएसी नेम क्या है, गलत है। इस कंपाउंड का सही आईयूपीएसी नेम क्या होगा, दैट विल बी 4 ऑक्सो या 3 फॉर्माइल। ठीक है, यहाँ पे 3 फॉर्माइल आना चाहिए था। चलो, है ना। बाकी 4 फॉर्माइल तो ये कंपाउंड है, और ये कंपाउंड इसके इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, 3 ऑक्सो ब्यूटेन टू ओन। 3 ऑक्सो ब्यूटेन टू ओन मतलब ब्यूटेन टू ओन, और एक, दो, तीन। अरे ब्यूटेन बनाना है यार, सॉरी। ये, तो एक बात बताओ, यहाँ पे दो कीटो ग्रुप्स हैं ना, तो इसको आप, याद है आपको, आप इसको लिखते हो ब्यूटेन 2,3 डायोन। ब्यूटेन 2,3 डायोन, ना कि हम दोनों को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप मानते हैं और हम लिखते हैं ब्यूटेन 2,3 डायोन। हम एक को सफिक्स नहीं बनाते हैं। अच्छा, पैरामेथॉक्सीटोलिन। ये नाम कभी आईयूपीएसी नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्थो पैरा मेटा आईयूपीएसी नेम नहीं होते। क्या 4 मेथॉक्सीटोलिन हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 100% करेक्ट, 4 मेथॉक्सीटोलिन बिल्कुल हो सकता है। ये 4 मिथाइल एनिसोल भी हो सकता है ना। 4 मिथाइल एनिसोल भी हो सकता है। अच्छा, क्या 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन हो सकता है? नहीं। जैसे टोलिन तो एक आईयूपीएसी एक्सेप्टेड नेम है, क्लोरोबेंजीन इज नॉट आईयूपीएसी, इट्स अ कॉमन नेम। तो आप 4 ब्रोमो क्लोरोबेंजीन नहीं लिख सकते हो। आप इसके बदले ये लिख सकते थे 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन। 1 ब्रोमो 4 क्लोरोबेंजीन वुड बी द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। तो ओनली डी करेक्ट। नीट इंडिया का जो आंसर आज का आया है, दैट इज ओनली डी करेक्ट। ठीक है, नीट का आंसर क्या है, ओनली डी करेक्ट। चलो, अब आते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। हाँ हाँ हाँ, मजा आएगा। ओके, तो एक्स से स्टार्ट करना है। तो एक्स इज एन अमाइड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, है ना। आप डी निकालना, डी आपको एक मिलेगी। ठीक है, डी कितनी है, एक। विच ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूसेस कंपाउंड लाइक NH4OH एंड दिस। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर ये अमाइड RCONH2 है और ये RCOH बना रही है, ठीक है। क्योंकि अगर ये सेकेंडरी अमाइड होती, जैसे फॉर एग्जांपल RCONHR, तो ये हाइड्रोलिसिस पे अमाइन बनाती RNH2, है ना। पर यहाँ पे NH4OH बन रहा है, मतलब अमोनिया ही बन रहा है। तो इसका मतलब ये प्राइमरी अमाइड है। जब भी हाइड्रोलिसिस पे किसी अमाइड के अमोनिया बने, तो ये कैसी अमाइड है, प्राइमरी अमाइड। ये कैसी अमाइड है, प्राइमरी। और प्राइमरी अमाइड है तो कैसी हो सकती है, सबसे सिंपलेस्ट प्राइमरी अमाइड आप लोग ये, ठीक है। और कुछ पॉसिबल है क्या, कि कोई ब्रांचिंग पॉसिबल है यहाँ वहां कहीं? नहीं। प्राइमरी अमाइड, 3 कार्बन की प्राइमरी अमाइड, सिर्फ यही पॉसिबल है, एक्स आपका ये है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है इसमें। चलो, ऊपर वाला पाथवे फॉलो करते हैं। Br2KOH, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, CO साफ हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा इथाइल अमाइन। अब इथाइल अमाइन किसी कंपाउंड के NaHG इथेनॉल से बना है। क्या NaHG इथेनॉल सुना सुना लग रहा है, मेंडियस रिडक्शन। क्या किसी साइनाइड के रिडक्शन से बना होगा? बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं साइनाइड बना देता हूँ, CH3CN। CH3CN के NaHG इथेनॉल से बना है इथाइल अमाइन। ठीक। अच्छा, अब इस साइनाइड का, इस मिथाइल साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करना है, हमको मिल जाएगा CH3COH, इथेनोइक एसिड। फिर इथेनॉइल क्लोराइड, CH3COCl। फिर इसका अटैक और Cl बाहर, ऐसे नहीं, CH3CONH NH2, काइंड ऑफ, है ना, अमाइड, मतलब हाइड्रा जोन तो नहीं बोलूंगा इसको, पर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। HNO2 क्या करेगा, HNO2 कुछ नहीं करेगा। देखो, ये CH3CONH, और यहाँ पे आ जाएगा N2+। यहाँ पे क्या आ जाएगा, N2+ आ जाएगा। अच्छा, और ये AgOH क्या करेगा, बेटा ध्यान से देखना।
ये AgO है, जो जो NH है ना उसका N निकालेगा, बनाएगा माइनस। अब एक चीज बहुत ध्यान से सुनो, इस N पे माइनस, इस N पे लीविंग ग्रुप, तो कहीं ना कहीं इस पे डेल माइनस भी है, कहीं ना कहीं डेल प्लस भी है, नाइट्रीन लाइक कैरेक्टर है। तो क्या होगा देखो, ये पुश करेगा, मिथाइल माइग्रेट करेगा लात मार के से बाहर। ठीक है, ये पुश करेगा और वो माइग्रेट करेगा और लात मार के बाहर। और फिर हाइड्रोलिस, फिर आपका देखो पहले क्या बनेगा, पहले आपका बनेगा CH3NCO, मिथाइल आइसोसाइनेट। भोपाल गैस ट्रेजेडी इसी की वजह से हुई थी। और इसका फर्दर आप हाइड्रोलिसिस करोगे, आपका बन जाएगा CH3NH2। ये आपका बन गया CH3NH2। ठीक है, फर्दर हाइड्रोलिसिस करें। ओके ना, नीचे वाला सीक्वेंस, अमाइड की रिएक्शन 95% H2SO4। एडवांस में पूछा था एक बार, 98% H2SO4 दैट वाज पार्शियल हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड टू अमाइड्स, एंड 95% H2SO4 इज द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड टू एसिड। तो अमाइड्स का क्या करेंगे, एसिड ही बना देंगे अमाइड्स का भी, राइट। तो ये एसिड बनेगा आपका प्रोपेनोइक एसिड, फिर आपका बनेगा प्रोपेनॉइल क्लोराइड। अब Na N3 ये क्या होता है, इसमें होता है N-2 और N2+। ठीक है, N-2 और N2+ होता है, ये अटैक करेगा इस पे, तो Cl बाहर निकालेगा पहले, तो Cl बाहर निकालेगा और यहाँ पे बनेगा N2+ माइनस। यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे N के ऊपर माइनस है, N पे लिविंग ग्रुप और हीट कर दिया आपने इसको, तो हीट कर दिया तो सेम जैसे ऊपर हुआ वैसे ही कुछ होगा। ये पुश करेगा, ये इथाइल अटैक, और N को बाहर, क्या बनेगा देखो, CH3CH2NCO, CH3CH2NCO। क्या ये CH3CH2NCO इसका बड़ा मिथाइल आइसोसाइनेट का बड़ा भाई इथाइल आइसोसाइनेट है। इसका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे, आपको मिल जाएगा CH3CH2NH2। ऑब्वियसली बात है, पहले NH3+ बना होगा, फिर प्रोटिक वर्कअप करके हमने ये निकाल दिया। ऑप्शंस देखो, सीक्वेंस J2K इज कर्टियस रीअरेंजमेंट। क्या ये J2K कर्टियस है? बिल्कुल नहीं। कर्टियस ये वाला होता है Na N3 डेल्टा, दिस इज कर्टियस रीअरेंजमेंट, दिस इज योर लूजन रीअरेंजमेंट। J2K क्या है आपका, कर्टियस नहीं है, J2K आपका लॉजन रीअरेंजमेंट है। ए गलत। प्रिकर्सर ऑफ ई इन होमोलोगस सीरीज, देखो ई क्या है, इथाइल आइसोसाइनेट। इसका प्रिकर्सर होमोलोगस सीरीज में क्या होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट, एंड इट इज अ रीजन फॉर द भोपाल, बिल्कुल सही, अभी भी बताया मैंने। स्ट्रक्चर ऑफ जी ये है क्या, CH3CH2, बिल्कुल। सी क्या है बताओ, सी कहाँ है, ये है सी, सी है हमारा ये, ओके। ये इसकी रिएक्शन CH3 to CD, तो क्या होगा, मिथाइल का अटैक, Cl बाहर, ऐसे नहीं, ये बन जाएगा आपका ब्यूटानोन। ब्यूटानोन में कंसंट्रेटेड एस्टर, सर ये तो हमने कभी पढ़ा नहीं। बट देखो, इट इज सिंपल, इट इज योर एसिडिक अल्डोल, इट इज योर एसिडिक अल्डोल। एसिडिक अल्डोल है, तो एसिडिक अल्डोल में क्या होता है, हम स्टेबल इनॉल, इनॉल की स्टेबिलिटी से जाते हैं। इसमें आप दो टाइप के इनॉल बना सकते हो, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। अगर किसी ने बाहर वाला इनॉल बनाया होगा तो उसका ये आंसर आएगा, पर हम अंदर वाले से बनाएंगे, दिस इज द माइनर प्रोडक्ट, और अंदर वाले से हम बनाएंगे तो हमारा आंसर आएगा हेक्सा मिथाइल बेंजीन। दिस इज अवर मेजर आंसर, दैट इज योर हेक्सा मिथाइल बेंजीन। तो ऑब्वियसली बात है, डी वाला क्या है, गलत है। इसको बोलते हैं HMB, हेक्सा मिथाइल बेंजीन। तो जो यहाँ आपके आंसर आए, दैट इज BNC। BNC करेक्ट, A and D इनकरेक्ट, BNC करेक्ट, A and D इनकरेक्ट। और नीट वाले में आपका आया था, क्या आया था नीट वाले में, नीट वाले में आया था ओनली डी करेक्ट। ठीक है, ओनली डी करेक्ट, हाँ यहाँ BNC करेक्ट। ओके, चलो आंसर चेक करते हैं। ओके, तो देखो आंसर चेक करते हैं। अच्छा, ये मैंने तुम्हारे लिए हेलोलिकन हेलोरीन का रिएक्शन चार्ट अपलोड किया था, है एंड यस यू लाइक इट, सो यस थैंक यू सो मच फॉर दैट, ऑल द कमेंट्स, है ना। आ जाओ आंसर चेक करते हैं। देखो, तो चेक करते हैं इसमें। सो कैन यू सॉल्व इट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जे का क्वेश्चन है, इसमें आ रहा है BNC करेक्ट था, ठीक है। बी इज करेक्ट बट सी इज इनकरेक्ट, गलत। ऑल करेक्ट नहीं, ऑल करेक्ट नहीं थे। ए वाज करेक्ट इफ लॉजन रीअरेंजमेंट वाज मेंशन, यस। फाइनल प्रोडक्ट ऑफ डी वुड बी मेस्टिलीन, नहीं, दैट इज नॉट मेस्टिलीन, दैट इज हेक्सामिथाइल बेंजीन। मेस्टिलीन में क्या होता है, 135 पोजीशन में मिथाइल होते हैं बेंजीन के ऊपर। तो ये ऑप्शन सही है कि ए वाज करेक्ट इफ लॉजन रीअरेंजमेंट वाज मेंशन्ड। ओ भाई साहब, फैल गए लोग, लोग फैल गए, है ना, लोग थोड़ा फैल गए, सी वाला समझ नहीं पाए मे भी। अच्छा, यहाँ पे क्या था, बोथ A and D इनकरेक्ट, हाँ। ये रेज मुझे पता था। अच्छा, इस बार थोड़ा जनता 6-6, चलो कोई नहीं, कैन यू सॉल्व इट, यहाँ पे बोथ ओनली BNC करेक्ट, यस। ये बच्चे अच्छे हैं भाई,
ये आरजे वाले बच्चे अच्छे हैं, वैसे तो ये वाले भी अच्छे हैं एडवांस डेली अपडेट्स, पर ये थोड़ा फैल गए। और जेई नीट आर्ट्स वाले तो रेज वेट करते हैं बाकी, है ना। ये आर जेई एंड जेई एडवांस वाले ठीक है ना। और आज तो नीट वाले बच्चों ने अटेम्प्ट किया फाइनली, ओनली डी वाज करेक्ट राइट। तो ओ माय ओके हाँ, तो मेजोरिटी इज करेक्ट। ओके सो दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको मजा आया होगा, आपको रिएक्शन चार्ट देख के मजा आया होगा। एंड टुमारो टुडे इटसेल्फ वी विल अपलोड द amines का कन्वर्जन वाला पार्ट। ओके सो यस, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।